देश में बढ़ते बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वामी विवेकानंद स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गंगा समग्र अभियान के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर प्रसाद सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी की कमी है, लेकिन आज युवा पीढ़ी केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हैं। उन्हें समझाने की जरूरत है कि देश में जितनी बेरोजगारी है उसके लिए सरकारी नौकरी अपर्याप्त है, इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी दूर करने की जरूरत है। संयोजक संजय बरनवाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। यहाँ शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ सीखने के लिए केवल लगन और मेहनत की जरूरत है। यहाँ से प्रशिक्षण के बाद उनको स्वरोजगार जोड़कर उनकी बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया गया है। उक्त मौके पर अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह, महामंत्री सुभाष कुमार वर्मा, मीडिया प्रभारी राजू रजक, समाजसेवी निशांत जी भोला पटेल, मुन्ना सिंह आदि उपस्थित रहे। बहुत से ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार है, नौकरी है नहीं। पूरे भारत में मात्र 3% सरकारी नौकरी है, 4% प्राइवेट क्षेत्रों में है। यानी पूरे भारत में कुल अगर देखेंगे तो मात्र 21% व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं और बाकी सब कृषि पर निर्भर करते हैं। तो हमारे देश में अभी 37 करोड़ लोग ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी की नहीं है। तो हम लोग उनको प्रशिक्षित करके स्वरोजगार यानी स्वयं से अपना रोजगार तैयार करें, इसके लिए दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। और 6 माह जब उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो बजाबते उसको एक प्रशस्ति पत्र देकर, ताकि अब समाज में वो जाके अपना काम कर सके। प्रशिक्षण लेने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए? प्रशिक्षण लेने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मूलतः एक प्रकार से कहे जो अशिक्षित इंजीनियर बनाने की प्रक्रिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई लोग IIT में जाके करते हैं, पॉलिटेक्निक में करते हैं, लेकिन वो मकान बनाना हो, घर बनाना हो या कोई भी सामान बनाना हो वो बनाते नहीं हैं। बनाते हैं यानी जो अनपढ़ लोग हैं। तो इसलिए इसमें जो शिक्षित है वो भी आएंगे, जो नहीं शिक्षित है वो भी आएंगे। दोनों को यहाँ पर शिक्षण दिया जाएगा, डिजिटल माध्यम से भी और प्रैक्टिकल के माध्यम से। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षक हैं वो अच्छे तरह से उनको फील्ड वर्क भी करा के यहाँ भी देंगे और फील्ड वर्क करा के उनको देंगे। शिक्षा लेने के लिए आएंगे, हाँ, उनको क्या कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी लगेगा? रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपया है, और जब वो ट्रेनिंग उनका समाप्त हो जाएगा तो वो पैसा रिफंडेबल है, वो रिफंड कर दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण के बाद एक योजना है कि एक ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप और एक प्लेटफॉर्म बना के, ऐप बना के, उसके माध्यम से उनको रोज़गार की व्यवस्था है। नौकरी हम किसी को नहीं देने वाले, हम रोज़गार देने वाले हैं। नौकरी रोज़गार में बहुत अंतर है। रोज़गार का मतलब है कि स्वयं से आमदनी करेंगे, नौकरी में उनको वेतन दिया जाएगा। यहाँ हम रोज़गार पैदा करने के लिए ये तैयार कर रहे हैं। सुभाष कुमार वर्मा, स्वामी विवेकानंद स्वरोजगार योजना। विवेकानंद स्वराज केंद्र का जो आज यहाँ गया में प्रारंभ हुआ है, आज आवश्यकता है कि पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से और उसको स्वरोजगार के माध्यम से जो नौजवान है आज पूरे क्षेत्र में, बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं रोजगार के नाम पर, क्यों ना हम अपने राज्यों में या अपने ज़िले में इस प्रकार का जो स्वरोजगार केंद्र खोलने का जो पहला प्रयास यहाँ के लोगों ने किया है, गया के कार्यकर्ताओं ने, उसको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में 600 करोड़ ऐसे छोटे छोटे उद्यम आज पूरे देश में हो रहा है। प्रतिदिन 500 रजिस्ट्रेशन हो रहा है पूरे देश में। और अगर UPI ट्रांजैक्शन देखेंगे डिजिटल के माध्यम से पूरे देश में, वो 620 करोड़ का है प्रति मास, जो पूरे दुनिया से भारत एक अलग प्रकार का एक मायने रखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाला दिन में भारतवर्ष जो स्वरोजगार के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री का सपना नरेंद्र मोदी जी का स्वावलंबी भारत अभियान योजना के तहत, उसी के तहत आज गया में ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, जिसके कार्यकर्ता यहाँ संजय जी, सुभाष वर्मा जी पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ भोला जी, राणा प्रताप जी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे एक ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे वो टीवी सिखाने की कला हो, फ्रिज सिखाने की, जो पढ़ा वो कैसे सिखाया जा, कैसे एक उनके माध्यम से
एक रोजगार वो स्वयं ट्रेनिंग ले करके अपने क्षेत्रों में वो स्वयं अपने ऊपर खड़ा होकर के रोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क होगा? ये शुल्क स्थानीय लोग बताएंगे, मैं तो चूँकि उद्घाटनकर्ता के रूप में आया हूँ, कोई न कोई इसका मिनिमम न्यूनतम शुल्क होगा, वो यहाँ के लोग बताएंगे आपको। इसलिए कोई भी शुल्क के बिना कोई ट्रेनिंग भी संपन्न नहीं होता है। याद है कि पुराने ज़माने में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग गोबर से लिपते थे, झाड़ू लेकर के जाते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। बताया जा रहा है कि निःशुल्क होगा ये, लेकिन शुल्क ये यहाँ के लोग बताएंगे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं एक पुराने कार्यकर्ता के नाते, चूँकि मैं समाज सेवी हूँ, समाज क्षेत्र में काम करते हैं, मैं ऑल इंडिया का गंगा समग्र जो पूरे देश में आज काम चला उसका मैं राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ। इस नाते मुझे बुलाया गया इस कार्यक्रम में, मैं आया हूँ पटना से चल करके। अभी तुरंत हम निकलेंगे, तुरंत अभी, इसीलिए कि इस प्रकार का योजना छोटे छोटे सभी जिलों में इस प्रकार का योजना का प्रारंभ हो, चाहे कोई भी करे। उससे क्या होता है कि नौजवान युवक जो आज बेरोजगार है वो इसके माध्यम से वो अपना रोजगार स्वयं क्षेत्र में जाकर के अपना कमा सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। रमाशंकर सिन्हा, गंगा समग्र के दिन है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत ये शुभारंभ निःशुल्क अपने समाज के लिए ये कर रहे हैं। आज हमारे समाज में लोग लाखों एज ए गार्जियन पैसा खर्चा करके भी उनको नौकरी नहीं मिल पाता, इसलिए हम समाज के लोग ये तय किए हैं कि वैसे नवयुवक को हम लोग प्रशिक्षण कर रोजगार है जो वो खुद स्वरोजगार जो है पैदा करें और वो प्रशिक्षित होकर और भी लोगों को रोजगार दें। यही हम लोग की ये मूल काम है। संजय कुमार बर्नवाल, स्वामी विवेकानंद स्वरोजगार योजना प्रशिक्षण केंद्र संयोजक।